Good morning, everyone. So, today we will continue our discussion regarding the soluble or insoluble substances. In the last lecture and activity 4, what we have discussed, we discussed about the solid substances, whether they are soluble or insoluble in water. We take some examples of different substances such as sugar, salt, sand, chalk powder, and check the solubility of these substances in water. After that, you can make a table or you can tabulate the whole data whether the substances are soluble or insoluble. So now let's try to check the solubility of different liquids in water, whether they are soluble or insoluble, with the activity 5. So in activity 5, what you have to do, you have to collect different substances such as vinegar, lemon juice, kerosene oil, mustard oil or coconut oil. All these samples you must have. तो इस एक्टिविटी में क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो सब्सटेंसेस हैं जितने भी, इनके थोड़े थोड़े सैंपल्स आपको कलेक्ट करने हैं. आफ्टर दैट आपको बीकर्स लेने हैं अलग अलग जिनमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर आपका प्रेजेंट हो. उसके बाद ये जो सैंपल आपने लिए हैं इनमें से थोड़ी थोड़ी अमाउंट में जो सैंपल्स हैं वो आपको उन बीकर्स में ऐड करने हैं. ऐड करने के बाद आपको उनको स्टेयर करना है, मिक्स करना है, एंड यू हैव टू ऑब्जर्व. और आपको ये चेक करना है विच ऑफ द गिवन सैंपल्स is soluble in water, is disappeared in water, and which of these make a layer over water or are insoluble in water. So in case of vinegar and lemon juice, what you will see that both the substances will mix into the water. विनेगर और जो आपका लेमन जूस है, इन दोनों के केस में आपको क्या मिलेगा कि दोनों जो है वो बीकर का जो वाटर है उसमें कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे. उसके अलावा जो आपके केरोसिन ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, या फिर आपका जो कोकोनट ऑयल है, ये आपके वाटर के ऊपर एक सेपरेट लेयर जो है उसको फॉर्म कर लेंगे और उसमें मिक्स नहीं होंगे. सो इन दिस वे वी कैन चेक आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स इन वाटर. एंड ऑल्सो दिस डाटा कैन ऑल्सो बी टेबुलेटेड. आप इस डाटा को भी टेबुलेट कर सकते हो, टेबल बना सकते हो. और अपार्ट फ्रॉम दीज substances you can take some more substances so that you can check the solubility in a better way. Now the question arises that whether gases are also soluble in water or not. क्या gases भी आपकी water के अंदर soluble होती हैं या नहीं होती हैं? We have discussed one activity in the previous chapter that oxygen is dissolved in water. ऑक्सीजन जो है वो वाटर में डिसॉल्व होती है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था. तो इसका मतलब है कि वाटर के अंदर गैसेस भी डिसॉल्व हो सकती हैं. इसका एक और सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हो. जो कोल्ड ड्रिंक्स आप लोग पीते हो उनमें क्या होता है कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसे मिक्स किया जाता है. सो इन दिस वे वी कैन इट इज प्रूव्ड दैट गैसेस आर आल्सो soluble in water. So now we will check the floating ability of different substances, whether they can float over water or not. In the activity 4, we have discussed about different substances, whether they are soluble or insoluble. In that activity, we have seen that in case of soil, it just appear at the bottom of the beaker. सपोज कीजिए हम सॉइल को मिक्स करते हैं पानी में, तो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद वो जो है इसकी बॉटम के ऊपर आपको देखने को मिलती है. तो यानी कि ये पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट नहीं कर सकती. सिमिलरली इन द एक्टिविटी 5 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल्स. जितने भी आपके अलग अलग तरह के ऑयल हैं, अगर उनको पानी के अंदर डाला जाए तो वो कभी पानी में मिक्स नहीं होते, वो एक सेपरेट लेयर बना लेते हैं. मींस वो उसके ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, एज वी हैव सीन इन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी, इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम ऑल्सो. तो यहां हमें क्या करना है कि डिफरेंट सब्सटेंसेस को कलेक्ट करना है, एक बीकर लेना है और उसके अंदर हमें उनको डालना है. एंड वी हैव टू चेक वेदर दे कैन फ्लोट ओवर वाटर और नॉट.
क्या वो पानी के ऊपर तैर सकते हैं या नहीं तैर सकते हैं। तो here I have taken only 4 substances, you can take more substances। तो यहाँ क्या होता है कि हमने एक तो ड्राई लीव्स ली है, थोड़ी सी ड्राई लीव्स, ऑयल लिया है, एक की हमने ली है जो मेटल की बनी हुई है, दूसरा हमने लिया है एक स्टोन पीस। तो हमने इन सभी को एक बीकर में थोड़ा सा पानी लिया और उसमें डाल के देखा इनमें से कौन सी चीज जो है वो आपके वाटर सरफेस के ऊपर फ्लोट करती है। सो इन केस ऑफ ऑयल एंड ड्राई लीव्स बोथ विल फ्लोट ओवर वाटर, लेकिन जो आपकी की है या आपका जो स्टोन पीस है जो काफी ज्यादा हैवी है वो आपके पानी के अंदर चले जाते हैं और उसमें सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं। So here we have seen about the substances which are floatable on water and which are not. So all those substances which are heavier than water, they will sink in the water, and those which are lighter than water, they will float over the surface of water. वो सारे substances जो heavy होते हैं as compared to water, वो सारे के सारे आपके water में sink हो जाएंगे, और वो substances जो आपके light होते हैं, हल्के होते हैं as compared to water, वो सारे के सारे आपके फ्लोट करते रहेंगे वाटर के ऊपर, जैसे आपकी ड्राई लीव्स हैं। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू डिस्कस इज ट्रांसपेरेंसी। बिफोर स्टार्टिंग डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी, लेट्स डिस्कस एन इंसिडेंट दैट मे टेक्स प्लेस विद यू ऑल्सो। आपने बहुत बार हाइड एंड सीक का गेम खेला होगा। सो हाइड एंड सीक का जो गेम होता है उसमें क्या कभी आप कभी ग्लास विंडो के पीछे जाके छिपे हो? I don't think so you have done that thing, as we can see clearly from the glass। आपने ऐसा नहीं किया होगा क्योंकि ग्लास के आर पार देखा जा सकता है, we can see clearly through the glass, so it will never be a great fun if you are hiding yourself behind the glass। तो उसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा अगर जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो अपने आप को ग्लास विंडो के पीछे छिपाते हैं। तो So all those objects through which we can see clearly are known as transparent objects। The example of transparent objects are air, water as well as glass। तो एयर, वाटर और ग्लास के आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, इसलिए इन सभी ऑब्जेक्ट्स को बोला जाता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। आपने देखा होगा जितने भी शॉपकीपर्स हैं वो आपकी कैंडीज या फिर जितने टॉयज होते हैं उन सभी को ऐसे ऑब्जेक्ट्स में रखते हैं जिनमें से आर पार देखा जा सके कि कैंडीज जो है वो रखी हुई हैं और बच्चे उनको खरीदने के लिए जिद करें। नेक्स्ट है आपके ओपेक ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी क्लियरली आर नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट्स। इसके एग्जांपल आपके आसपास बहुत सारे हो सकते हैं, वॉल, व्हाइट बोर्ड, ट्री, ये मार्कर है, आपकी जो बुक है वो, जो डोर होता है वो। तो काफी सारे एग्जांपल आपको ओपेक ऑब्जेक्ट्स के देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट एक्टिविटी 6। सो इन द एक्टिविटी 6 व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक ए पीस ऑफ पेपर। आपको एक पेपर जो है वो लेना है। आफ्टर दैट यू हैव टू पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एनी ऑयल ऑन दैट पेपर। कुछ ड्रॉप्स आपको उस पेपर के ऊपर डालनी है ऑयल की। आफ्टर दैट यू हैव टू ट्राई टू सी थ्रू द पेपर। उस पेपर के थ्रू आपको देखने की कोशिश करनी है वेदर यू आर एबल टू सी द different objects behind the paper or not। when you will do this activity you will see that the objects which are present behind the paper you can see all those objects partially मतलब थोड़ा सा। तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार आप देख तो सकते हो लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, वो कहलाते हैं आपके ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल द पेपर विद द ऑयल पैच। जो पेपर आपने लिया है उस पर अगर ऑयल के मार्क्स आपके लगे हुए हैं तो उनके थ्रू आप देख तो सकते हो लेकिन कंप्लीटली नहीं देख सकते, पार्शियली थोड़ा बहुत ही देख सकते हो। तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जिनके थ्रू आप पार्शियली देख सकते हो वो कहलाते हैं आपके ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। पॉलीथीन जो शीट है वो भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकती है। कुछ तरह के प्लास्टिक होते हैं, कुछ तरह के ग्लासेस भी होते हैं जिनके थ्रू आप केवल पार्शियली देख सकते हो, क्लियरली नहीं देख सकते। So all those substances are known as translucent objects। So what are the different properties that we have discussed? Let's discuss one more time।
सबसे पहले हमने डिस्कस किया अपीयरेंस के बारे में कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट शाइनी है या नहीं है। सेकेंडली हमने डिस्कस किया हार्डनेस के बारे में, वेदर द गिवन ऑब्जेक्ट इज इजी टू कंप्रेस और नॉट, वेदर इट इज हार्ड और सॉफ्ट। थर्ड हमने डिस्कस किया सॉल्युबिलिटी के बारे में, वेदर ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज सोल्यूबल इन वाटर और नॉट, और इनसोल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया जो फ्लोटिंग एबिलिटी है सब्सटेंसेस की ओवर वाटर, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। लास्ट हमने डिस्कस किया था ट्रांसपेरेंसी के बारे में, वेदर द गिवन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपेरेंट, वेदर वी कैन सी थ्रू द ऑब्जेक्ट और नॉट, इट इज ओपेक, और वी कैन पार्शियली सी थ्रू द ऑब्जेक्ट। सो ऑल दीज प्रॉपर्टीज are necessary to know during the selection of a particular material while making a object। अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको मटेरियल्स की प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप जो नेसेसरी ऑब्जेक्ट है उसको बना सको। So why it is needed to discuss to know about all these properties, ये क्यों जरूरी है कि हमें इन सभी प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। It is necessary for the selection of different materials to make different objects। और ये जरूरी है ताकि हम different materials को select कर सकें different objects बनाने के लिए। क्वेश्चन तो ये भी अराइज होता है कि why it is needed to sort the materials, ये क्यों जरूरी है कि हम जो हमारे पास different objects हैं उनको different groups में डिवाइड करें। So it make us convenient to deal with all those objects। जैसे आपने देखा होगा जो शॉपकीपर्स होते हैं वो सारे के सारे बिस्किट के पैकेट्स एक तरफ रखते हैं, जितनी कैंडीज होती हैं उनको एक तरफ रखा जाता है और बाकी की जो थिंग्स हैं उनको दूसरी तरफ रखते हैं। सो इन दिस वे दे आर एबल टू हैंडल द थिंग्स इन ए इजी वे। तो इजी वे में चीजों को हैंडल करने के लिए हमें ग्रुप करना पड़ता है उनको, और ग्रुप कैसे किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स। सो दैट्स ऑल अबाउट द फोर्थ चैप्टर, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।